नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में महिला बाल विकास सुपरवाइजर के जो पेपर चल रहे हैं, तो उन पेपरों में दोस्तों 17 मार्च 2025 को जो दोनों शिफ्टों में पेपर हुए, उन दोनों शिफ्टों के पेपर के क्वेश्चन तो आज की वीडियो में उन क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चन आंसर की जानकारी देंगे आप सभी को। तो पेपर सेट में पूरा एंड तक बने रहिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, क्योंकि हम आपको पर डे डेट बाय डेट प्रत्येक शिफ्ट के पेपर सेट करवा रहे हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए। वीडियो यदि अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा आपको टॉपिक्स कवर कराएंगे, विटामिन का, पोषण और स्वास्थ्य का, कंप्यूटर का, बाल विकास का और रीजनिंग के सभी टॉपिक्स आपको आज की वीडियो में कवर मिलेंगे साथियों। सभी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कराए जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए रहेंगे इन सभी टॉपिक से। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं बात कर। तो आज के पेपर सेट में जो पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो आज के पेपर सेट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि खट्टे फलों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। तो वह कौन सा विटामिन होता है जो प्रचुर मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए। तो खट्टे फलों में जो अधिकतर या प्रचुर मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी अधिकतर क्या होता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। तो विटामिन सी होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों 17 मार्च को जो पेपर हुए, 17 मार्च को दोनों शिफ्टों के जो पेपर हुए हैं, दोनों शिफ्टों के पेपर में जो क्वेश्चन आंसर आए हैं वो सभी क्वेश्चन आंसर आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। उन क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आप सभी को दे रहे हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहिए, पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। किस विटामिन को बंध्यता रोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? बंध्यता रोधी विटामिन के रूप में किस विटामिन को जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो वो जाना जाता है विटामिन ई को। विटामिन ई होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विटामिन से संबंधित, पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, सभी टॉपिक्स हम आज की वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहे, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? तो नियासिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? विटामिन बी4, विटामिन बी3, विटामिन बी1 या विटामिन बी2। तो किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है, यानी किस विटामिन का नाम, रासायनिक नाम नियासिन भी होता है? तो वो होता है विटामिन बी3 का। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? नियासिन। नियासिन होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि किस विटामिन की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? कौन से विटामिन के कारण? विटामिन डी के कारण, विटामिन सी के कारण, विटामिन बी के कारण या विटामिन के कारण। तो कौन से विटामिन की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो वो हो जाती है विटामिन डी के कारण। विटामिन डी होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन आंसर में पूरे एंड तक बने रहिए, पूरे वीडियो में क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कवर करिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए, ताकि आपसे यदि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाता है तो आपसे एग्जाम में गलती ना हो, इसलिए पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से प्रसारणी अरक्तता का खतरा होता है? विटामिन के से, विटामिन ई से, विटामिन बी12 से या विटामिन 6 से। तो वो होता है विटामिन बी12 से। विटामिन बी12 क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट करिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक शिफ्ट से पूरे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। डे बाय डे, शिफ्ट बाय शिफ्ट पूरे कंप्लीट आपको पेपर सेट दिए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? जो एंजाइम होता है वो मूल रूप से क्या होता है? लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, अमीनो अम्ल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो एंजाइम अम्ल होता है, तो एंजाइम अम्ल क्या होता है? तो एंजाइम अम्ल होता है प्रोटीन। प्रोटीन होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, पेपर सेट और क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण लग रहे हैं साथियों, तो कमेंट्स करके जरूर बताइए कि पेपर सेट और क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लग रहे हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? राई का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, ताड़ का तेल या नारियल का तेल। तो विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 17 मार्च 2025 को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से यौगिक किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो कौन से यौगिक को
सहायक आहार कारक कहा जाता है प्रोटीन को, विटामिन को, हार्मोन को या वसा को? तो वो कहा जाता है विटामिन को। तो विटामिन क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पेपरों में आपके बहुत से क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन आपके दोबारा पूछ लिए जा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाएं, आपके पेपर में भी रिपीट कर लिए जाएं। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी? तो किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस नामक रोग होता है? तो वो होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट करने के लिए और आगे के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सागरीय खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? क्लोरीन का, आयोडीन का, लोहा का या ब्रोमीन का? जो सागरीय खरपतवार होता है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो वो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो होता है आयोडीन का। तो आयोडीन क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में आप सभी से उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम या जिंक? तो उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण में जो संपोषक आवश्यक तत्व होता है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण निम्न में से क्या होता है? पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, लैक्टिक एसिड का संचय या ग्लूकोज का अपक्षय? तो इनमें से वो कौन सा होता है जो कठोर शारीरिक कार्यक्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है? तो वो होता है इसमें से आपका लैक्टिक एसिड का संचय। लैक्टिक एसिड का संचय क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम देने जाने वाले महिला बाल विकास सुपरवाइजर का, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो साथियों वीडियो को मिस मत करें, कोई भी क्वेश्चन को स्किप करके मत देखें, ताकि आपकी जानकारी कोई भी अधूरी ना रहे, इसलिए पूरे वीडियो पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करें। इनमें से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत होता है? तो सर्वोत्तम स्रोत लोहे का कौन सा होता है? नारंगी, सेब, गेहूं या चावल? तो जो लोहे का सबसे अच्छा स्रोत होता है, तो लोहे का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो माना जाता है सेब को। तो सेब होगा इसमें से राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? मनसोनिया यूनिफॉर्मिस, क्यूलेस फटीगन, एनाफिली कल्सीफेसिस या एडिज एजिप्टी? तब वो होता है साथियों एडिज एजिप्टी। एडिज एजिप्टी क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? विनियामक, स्थूलतावर्धक, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक? तो जो प्रोटीन को निम्नलिखित में से माना जाता है वो माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। शरीर का निर्माण करने वाला क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया, तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ करते हैं कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? जो एथलीट होते हैं उनको सबसे ज्यादा ऊर्जा जल्दी और किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से या विटामिन से? तो एथलीट को सबसे अधिक और जल्दी ऊर्जा मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी के लिए कराए जा रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन से? रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक या वर्णहीनता? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों कि लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है? तो लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग होता है रक्तहीनता। रक्तहीनता क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्लड कैंसर का आमतौर पर इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया, होमोफिलिया, ल्यूकोडर्मा, एनीमिया? तो वो जाना जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका पोषण एवं स्वास्थ्य से ही पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से
मियादी ज्वर किस कारण होता है? जीवाणु द्वारा, फफूंद द्वारा, वायरस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जो मियादी ज्वर होता है, तो मियादी ज्वर होता है वो होता है जीवाणु द्वारा। तो जीवाणु क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया बाल विकास से। तो बाल विकास से आपका क्वेश्चन पूछा गया, एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र में हो सकते हैं, रुचियों के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, सीखने के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, चरित्र के क्षेत्र में भी हो सकते हैं। तो ये सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सा सीखना स्थायी होता है? जो बच्चे सीखते हैं वो कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर सीखना, समझकर सीखना, सुनकर सीखना या देखकर सीखना? तो रटकर सीखना बिल्कुल नहीं होता है, सुनकर सीखना बिल्कुल नहीं, देखकर किसी की कॉपी करके नकल करके सीखना बिल्कुल नहीं होता, लेकिन समझकर सीखना स्थायी होता है, जो हमेशा के लिए होता है। तो इस समझकर क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? जन्म से 24 माह, 2 वर्ष से 7 माह, 7 वर्ष से 11 माह या 11 वर्ष के बाद जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, तो वो होती है 11 वर्ष के बाद। 11 वर्ष के बाद क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आप सभी से। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को कि भाषा अवबोधन से संबंध विकास है। भाषा के अवबोधन से संबंध विकास कौन सा होता है? पठन के वैकल्प यानी डिसलेक्सिया, वाक्य संवेद रोग यानी एस्पीसिया, भाषाघात यानी एफासिया और चलाघात यानी एप्रोक्सिया। तो वो होता है जो भाषा अवबोधन के संबंध में होता है विकास, तो वो होता है भाषाघात यानी एफासिया। एफासिया क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आपको। तो अगले क्वेश्चन के डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में या वृद्धावस्था में? तो जो हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता का संप्रत्यय होता है वो होता है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका बाल विकास से पूछ लिया गया, तो उसका भी डिस्कशन करते हैं, आप सभी को जानकारी देते हैं उसकी क्वेश्चन की। तो उस क्वेश्चन की जानकारी भी आप सभी को देते हैं। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया था तो किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, सार्टेन ने, हॉल ने या शेरमैन ने? तो जीवन के विकास में तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, वो किया था सार्टेन ने। तो सार्टेन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो आज के पेपर सेट का 27वां क्वेश्चन, खालिस्तान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया, मोंटेसरी ने, सेगुन ने, बर्क ने या बिनेट ने? तो जो प्राकृतिक विकास पर बल दिया था, तो प्राकृतिक विकास पर बल दिया था मोंटेसरी ने। तो मोंटेसरी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग से पूछ लिया गया, तो रीजनिंग से साथियों बहुत से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी के लिए। रीजनिंग का क्वेश्चन आप सभी के लिए कि जिस प्रकार प्रेम का संबंध घृणा से होता है, यानी प्रेम का विपरीत जिस प्रकार घृणा होता है, तो मित्र का सम उल्टा क्या होगा? मित्र का अपोजिट क्या होगा? शत्रु, साथी, भक्त या विश्वासी? तो वो होगा शत्रु। शत्रु होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया गया रीजनिंग से, तो रीजनिंग से आपके अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आपको। अमन नमन से तेज दौड़ता है। अमन किससे तेज दौड़ता है? नमन से। नमन से तेज दौड़ता है। किंतु दीवान मोनू से तेज दौड़ता है। किंतु दीवान जो है, दीवान किससे तेज दौड़ता है? मोनू से। तो मोनू से तेज दौड़ता है। किंतु विजय जितना तेज नहीं दौड़ता, लेकिन दीवान कितना? विजय जितना तेज नहीं दौड़ता। सबसे तेज कौन दौड़ेगा? तो सबसे तेज इनमें से जो दौड़ेगा वो कौन दौड़ेगा? तो वो दौड़ेगा विजय। विजय कितना सबसे तेज, सबसे आगे जा रहा है, तो विजय जो दौड़ेगा सबसे तेज, तो विजय होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया, वो भी आपका पूछ लिया गया रीजनिंग से ही। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए, वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच या वर्ग मीटर? तो ये सभी क्या होते हैं? मापने की इकाइयां होती हैं। वर्ग फीट, वर्ग इंच या वर्ग मीटर, लेकिन वर्गमूल क्या होता है? मापने की कोई इकाई नहीं होती है। तो ये होगा उसका राइट आंसर, क्योंकि आपको चुनना था इसमें से विषम। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। एक बार फिर से आपको विषम शब्द चुनना है साथियों। इसमें से कि नाक, होंठ, गला, आंखें। तो नाक, होंठ और आंखें ये सब क्या होती हैं? आपकी इंद्रियां, जिनसे हम देखते हैं, सूंघते हैं। लेकिन गला क्या होता है? आपके कोई इंद्रियों में नहीं आता, तो गला इससे क्या होगा साथियों? अलग होगा, विषम होगा, तो गला होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपका कंप्यूटर से कि कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत होती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर
स्कैनर या फिर दोस्तों 1 और 2 तीनों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की। तो दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत होती है, इसलिए 1 और 2 दोनों ही क्या होगा सही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है कंप्यूटर को चलाने के लिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया है। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? यदि जब भी आपकी कोई फाइल कहीं रखी हुई है, डेस्कटॉप पर रखी हुई, तो वहां से आप उसको कॉपी करके पेस्ट करके डेटा को कहीं एक जगह पर संरक्षण करना, एक जगह पर उसका स्टोरेज करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है साथियों बैकअप, यानी उसका बैकअप तैयार करना। यदि ये मूल स्टोर से आपका डेटा डिलीट भी हो जाता है तो आपका बैकअप के तौर पर आप कहीं भी उसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये होगा उसका राइट आंसर, बैकअप क्या होगा उसका राइट आंसर। तो साथियों आज की वीडियो में हमने आपको 33 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जो कि आपके सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन कवर कराए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। साथ तो वीडियो को पूरा देखें साथियों। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अपने साथी मित्रों के साथ महिला बाल विकास का टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उन सभी के पास वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी क्वेश्चन आंसर पहुंच सके, उनको भी जानकारी लगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे के क्वेश्चन आंसर, आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए पेपर सेट के साथ, नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।